7 साल की उम्र में ही राम की मां गुजर गई थी। उसके बाद राम की जिम्मेदारी उसके सौतेले पिता पर थी। वह एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने राम की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। राम की अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई से लेकर उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया था। वह उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन राम उनसे बेहद नफरत करता था, जबकि उसके पिता ने सौतेले जैसा कोई व्यवहार भी नहीं किया था। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि शायद राम इस नफरत के कारण कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए वह उसकी हर एक बात मानते थे। उसे खुश रखने के लिए सब कुछ किया करते थे। लेकिन राम के 17 साल का समझदार युवक होने के बाद भी उसकी नफरत में कोई कमी नहीं आई थी, और एक दिन जिसका डर था वही हुआ। एक रात राम घर में रखे हुए सारे पैसे और उसकी माँ के जेवर लेकर भाग गया। 1 साल बाद राम मुंबई में एक अपार्टमेंट में रह रहा था। अब वह एक मुंबई का एक नामचीन पर गुमनाम चोर बन चुका था। उसने बहुत सी चोरियां की थीं, पर कभी पकड़ा नहीं गया था। वह चोरियां करते हुए सुंदर सुंदर लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी का नाटक रचाकर उनकी दंपत्ति हड़प लिया करता था। इस तरह उसने ना जाने कितनी लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर धोखा दिया था। राम कई सालों तक मुंबई, पुणे तथा अन्य शहरों में अपने कारनामे दिखा रहा था। उसके कारनामों से पुलिस तंग आ चुकी थी। एक दिन राम मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ा था। उसने वहां पर हीरो के नामचीन व्यापारी सेठ धनीलाल को देखा। उनके हाथ में कीमती हीरो का बैग था। राम कई दिनों से धनीलाल पर ही नजर रखे हुए था, और आज उसे हीरे चुराने का मौका मिल गया था। बड़ी ही लालची से उसने वह चुरा लिए। लेकिन हीरे चुराते वक्त वह एक छुपे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिस वजह से पुलिस को उसका असली चेहरा मिल गया था। इस चोरी के बाद राम ने ठान लिया था कि वह आगे से चोरी के साथ सारे गलत काम बंद करके एक अच्छा जीवन बिताएगा। अब उसके मन में शादी करके एक पारिवारिक जीवन बिताने की चाहत निर्माण होने लगी। अगले ही दिन राम एक होटल में बैठा हुआ था। उसके सामने के टेबल पर एक बेहद खूबसूरत लड़की किसी का इंतजार कर रही थी। उस लड़की का चेहरा देखते ही राम को उससे बेइंतहा प्यार हो गया। वह लड़की काफ़ी देर से किसी का इंतजार कर रही थी। राम डरते डरते उस लड़की के पास गया और पूछा, क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं? वह लड़की राम की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, जी हाँ, मैं अपनी में सहेली का इंतजार कर रही हूँ। लड़की ने राम को अदब के साथ बैठने को कहा, और फिर उन दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उस लड़की ने अपना नाम रागिनी बताया। राम ने उसे अपने नाम के साथ बताया कि वह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उस शाम उन दोनों ने रात के 12 बजे तक बातचीत की। आखिर में दोनों ने एक दूसरे के साथ फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। राम को उसका प्यार मिल गया था, इसलिए वह बहुत खुश था। अगली सुबह दोनों उसी होटल में नाश्ते के समय पर मिले। राम ने रागिनी से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछा। रागिनी ने शर्मा कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज तक मुझे प्यार करे ऐसा कोई मिला ही नहीं। फिर रागिनी ने भी राम को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। राम ने जवाब दिया, कल शाम तक तो मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली थी जिसके प्यार में मैं जीवन बिता सकूं। रागिनी राम का इशारा समझते हुए शर्माई। थोड़ी देर बातें करने के बाद वह दोनों शाम को खाने पर एक दूसरे से मिलने का वादा करके घर लौट गए। पूरे दिन दोनों ने एक दूसरे से फ़ोन पर प्यार भरी बातें करते रहे। उसी शाम रात अपने साथ एक सोने की सुंदर अंगूठी तथा ट्यूलिप के फूलों का गुलदस्ता साथ लेकर समय से पहले होटल पहुंचा था। वहां उसने सबसे पहले होटल के बगीचे में एक महंगा टेबल भी बुक किया था। कुछ ही देर में वहां पर रागिनी आई। उसने साड़ी पहन रखी थी और स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके करीब आते ही राम ने उससे कहा, रागिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू। रागिनी अपने प्यार का इजहार करते हुए राम अंगूठी लेकर बाएं घुटने के बल उसके सामने बैठ गया था, और रागिनी ने उत्तर में हाँ कहकर जवाब में सबके सामने आई लव यू टू कह दिया। राम ने रागिनी को कस कर गले से लगा लिया। दोनों ने डिनर पर काफ़ी सारी बातें एक दूसरे से शेयर की। अगले कुछ दिनों तक रागिनी और राम हर रोज़ घूमने जाते रहे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, राम रागिनी की खूबसूरती का दीवाना हो रहा था।
दोनों में नज़दीकियां बढ़ रही थीं। एक दिन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। सारी तैयारियां भी कर ली थीं। शादी से एक दिन पहले शाम के समय दोनों मुंबई के जुहू बीच पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठे थे। बातों ही बातों में रागिनी ने राम को अपने अतीत के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि वह एक अनाथ है और पुणे के एक आश्रम में पली बड़ी है। अब पढ़ाई पूरी होने के बाद वह मुंबई में एक अकाउंटेंट की जॉब कर रही है। वह मुंबई के एक अपार्टमेंट में रेंट पर रह रही है। अपनी कहानी बताने के बाद उसने राम से उसके अतीत के बारे में बताने के लिए कहा। यह सुनकर राम कुछ पलों के लिए सुन्न हो गया। रागिनी के बार बार आवाज़ देने के बाद वह होश में आया। रागिनी ने उसे फिर से प्यार में खोए हुए राम ने उसे अपने अतीत में की हुई चोरियां, गलत कामों से कमाई हुई संपत्ति तथा अन्य सभी गलत कामों के बारे में सच सच बता दिया। वह बात सुनकर रागिनी कुछ समय के लिए शांत हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने राम का हाथ थाम लिया और उससे वादा करने के लिए कहा कि वह अब कभी भी गलत काम नहीं करेगा। राम ने कह दिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद रागिनी ने अपना बैग खोलकर उसमें से एक डिब्बा निकालकर डिब्बे में से समोसे थे जो रागिनी ने अपने हाथों से बनाए हुए थे। राम ने वो समोसे बड़े प्यार से खाए। कुछ देर समुद्र किनारे की ठंडी हवा खाने के बाद राम को अस्वस्थ महसूस होने लगा था। साथ ही उसे चक्कर भी आने लगे थे। इसलिए रागिनी ही राम की कार को चलाते हुए उसे घर छोड़ने गई थी। राम को बिस्तर में लेटने के तुरंत बाद ही वह सो गया। रागिनी ने थोड़ी देर रुककर उसका घर देखा और फिर वह अपने घर चली गई। अगली सुबह राम लेट उठा था। सिर्फ आधे घंटे में ही उसकी खुद की शादी थी, इसलिए वह बेहद जल्दी से तैयार होकर कोर्ट में पहुंच गया। राम और रागिनी ने कल ही मिलकर शादी का समय सुबह 11 बजे तक तय किया था। अब राम को रागिनी का इंतजार करते करते दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन वह नहीं आई थी। आखिर में वह निराश होकर कोर्ट से बाहर निकला। राम जब अपने कार में जा रहा था तब रास्ते में उसे वो सब लड़कियां एक एक करके नजर आ रही थीं जिनको राम ने अपने प्यार के जाल में फंसा कर लूटा था। मानो उसका अतीत धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उन लड़कियों के चेहरे देख देख कर घबराहट के मारे राम पसीना पसीना हो गया था। उसकी गाड़ी सीधा जाकर एक होटल की पार्किंग में रुकी। होटल में उसने एक चाय ऑर्डर की थी, लेकिन वह उसे पीने के लिए रुक नहीं सका, क्योंकि होटल में भी उसे वह सब लड़कियां दिख रही थीं। जो जगह देखकर राम बेहद डर गया था और अपने घर चला गया। राम जब वह घर पहुंच रहा था तब उसे फिर से अपना अतीत याद आने लगा था। अपने घर के अंदर जाते ही वह सबसे पहले अपनी संपत्ति जांचने लगा, लेकिन उसकी अलमारी में से जमीन और घर के कागजात तथा घर में छिपाया हुआ पैसा, सोना तथा उसने हाल ही में चुराए हुए हीरे सब कुछ गायब था। यहाँ तक कि उसका बैंक अकाउंट भी खाली हो चुका था। राम अब सिर पकड़कर बैठा था। तभी उसके घर की डोरबेल बजी। राम ने जब दरवाज़ा खोला तो उसके सामने रागिनी खड़ी थी, पर वह दुल्हन की ड्रेस में नहीं, पुलिस की वर्दी में थी। रागिनी के साथ एक पुलिस की टीम भी थी जो राम को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। उसे पुलिस की वर्दी में देखकर राम चौंक गया था। कुछ ही देर बाद में राम के हाथ में हथकड़ियाँ थीं और उसके सामने रागिनी बैठी थी। रागिनी ने आवाज़ देकर उन सभी लड़कियों को घर के अंदर बुलाया जिन को राकेश ने अपने प्रेम के जाल में फंसाकर धोखा दिया था। फिर रागिनी ने अपनी कहानी बताना शुरू कर दी। रागिनी ने बताया उसका असली नाम सोनाली है और वह एक पुलिस ऑफिसर है। राम की एयरपोर्ट वाली चोरी के बाद पहली बार उसका चेहरा कैमरा की पकड़ में आया था। वह चेहरा इन सभी लड़कियों के बताए गए चेहरे से मेल खाता था। राम को सजा देने के लिए और उसकी चोरी से कमाई हुई दौलत सबको वापस जब्त करने के लिए पुलिस ने सोनाली को रागिनी बनाकर राम को पकड़ने भेजा था। कल शाम समुद्र किनारे पर राकेश ने अपने गुनाह की कबूली देने के बाद सोनाली ने ही उसे नींद की दवा वाले समोसे खिलाए थे। आखिर में सोनाली राम को घर में लाकर सुलाने के बाद उसके घर में से पैसे व जमीन, घर के कागजात भी सोनाली ने ही निकाले थे।
राम ने जब जुहू बीच पर अपने गुनाहों की कबूली दी थी, उस समय सोनाली ने एक छुपे कैमरे में सब रिकॉर्ड भी कर लिया था। अंत में सारे सबूतों के आधार पर राम को अपने गुनाहों की सज़ा मिल ही गई। इस तरह प्यार का नाटक करने वाले एक झूठे इंसान को अपने कर्मों की सज़ा मिल गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।